तो जैसा कि आपको पहले ही बताया हुआ है कि हमारे साथ इरफान पठान भाई हैं 2007 T20 वर्ल्ड कप विनर, और हमारे साथ रमीज भाई भी हैं 1992 जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप उसके विनर। पाकिस्तान ने सर एक ही वर्ल्ड कप जीता है तो थोड़ा सा वो हाँ ज्यादा बोल नहीं पाते ज्यादा बता नहीं वो आगे T20 वर्ल्ड कप भी गिनाने लगे बाद में पाकिस्तान के। लेकिन चलिए, तो अभी ये जो अब स्टेज क्योंकि सेट है तो थोड़ी सी मेमोरीज के साथ बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम कुछ मेमोरीज प्ले करने वाले हैं और उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो भाई कुछ आइकॉनिक फोटोज हैं, अगर सब लोगों की रजामंदी हो तो वो दिखा देते हैं। राजामंदी आप कह रहे हो? रमीज राजामंदी। डिपेंड करता है किस किस्म की तस्वीरें आप दिखाने वाले हैं। सर वेरी फैमिली फ्रेंडली। सर बहुत ही बढ़िया फोटो, HD क्वालिटी। 2011 2 अप्रैल 2011, मतलब जो लोग भी उस टाइम पर जिंदा थे, मुझे लगता है कि कैसी बात है, कैसा आदमी है ये? मतलब सब लोगों के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था। इरफान भाई आपसे शुरू नहीं करूंगा, रमीज भाई आपसे शुरू करूंगा। आप इस मोमेंट पर कहां थे और ये मोमेंट आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, जब पाकिस्तान फाइनल में नहीं आता तो कमेंटेटर्स की भी छुट्टी हो जाती है। सो ये मैंने मैच जो है वो कवर नहीं किया था, मगर ये वर्ल्ड कप कवर किया था। जी जी। और ऑब्वियसली जज्बात दिखाते हैं कि बहुत बड़ा इवेंट था और क्लियरली इंडिया बहुत अच्छी टीम थी, पर अभी भी है। रमीज भाई आप सपोर्ट किसे कर रहे थे इस दिन जब ये फाइनल हो रहा था? कर रहे भी रहे थे? देखिए, दोनों एशियन टीम थी, राइट? श्रीलंका को रहा था। मेरे ख्याल से पॉलिटिकली करेक्ट होना है, भारत को कर रहा था। रमीज भाई तो इतना पॉलिटिकली करेक्ट हो गए, इंडिया भी नहीं बोल रहे, भारत बोल रहे हैं। भारत। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है क्योंकि मैं कोशिश भी नहीं करता हूँ और ये वर्ड जो है ना ऑटोमेटिकली निकलता है जी। सो क्योंकि जब भी हम आपस में भी बात करते थे कि किससे खेल रहे हैं तो हम कहते थे भारत से खेल रहे हैं। सो ये मुझे नहीं समझ आती इस पे तालियां क्यों बज रही हैं। नहीं, पॉइंट नोटेड सर। यहाँ पर थोड़ा सा मतलब इस चीज के ऊपर हमारे इंडिया भी नहीं बोल सकता, इंडिया भारत के इंटरनल जोक्स हैं। लेकिन इरफान भाई आप इस वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं थे, आपके बड़े भाई इस वर्ल्ड कप के टीम का हिस्सा थे। आप कहाँ थे इस मोमेंट? अड्डियाँ जोड़ रहा था, मेरी कमर टूटी हुई थी जी। तो मैं उसको ठीक कर रहा था। मैं NCA में था और पूरी जोश से भारत को सपोर्ट कर रहा था और डिसअपॉइंटेड भी था मैं, क्योंकि मैं इस टीम का हिस्सा नहीं था, क्योंकि उससे पहले मेरा करियर बड़ा सही चल रहा था। हम 2007 में वर्ल्ड कप जीते थे और एक दिल में ना थोड़ा सा मलाल भी था, क्योंकि 2011 तो हम जीते थे, लेकिन 2007 में T20 वर्ल्ड कप जीतने से पहले जो हाल हमारा हुआ था वेस्ट इंडीज में, वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, तो एक बड़ा मलाल था कि यार ये टीम का मैं हिस्सा नहीं हूँ जो एक वर्ल्ड चैंपियन बनी है। हाल उसके अंदर सिर्फ इंडिया का नहीं हुआ था, वो पाकिस्तान का भी वैसे ही हुआ था। वो भी उतनी पहले राउंड में ही बाहर चले गए थे। नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। लेकिन इरफान भाई, ये आपने कहा कि आप NCA में थे, ये NCA में क्या खास बात है जो जाता है ये बाहर क्यों नहीं आता है वापस निकल के? देखिए, ये तो मुझे ही लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो एक्चुअली काम किया जाता है NCA में, वो लोग थोड़ा सा सोशल मीडिया पे कुछ अलग तरीके से बयां करते हैं, क्योंकि चोट लगना और प्लेयर्स का इंजर्ड होना वो जाहिर बात है, वो होना ही है। लोग सोफे पे बैठे बैठे इंजर्ड हो जाते हैं। हाँ, तो आज ये बंदा तो क्रिकेट खेल रहा है, बॉलिंग कर रहा है, बैटिंग कर रहा है और ऐसे काम कर रहा है जो फिजिक्स हमारी बनाई गई है, जो बॉडी बनाई गई है, वो वैसे बनाई नहीं गई है जिस तरह से क्रिकेट में हम इस्तेमाल करते हैं बॉडी को, आड़ा टेढ़ा भागना, वो जोर लगाना, उसके बाद आपको इंजर्ड होना। लेकिन NCA में वाकई में इतना बढ़िया काम होता है जिसका रिजल्ट दिखता है, पर हम उसके बारे में बात नहीं करते। जैसे एक छोटा एग्जांपल है KL राहुल की जो भी बैटिंग है ना, जो अभी बैटिंग कर रहा है इंजर्ड होने के बाद, वो NCA में उसने इतना काम किया है जिसके रिजल्ट आपको दिख रहे हैं, लेकिन क्या काम किया वो आपको नहीं पता है। बिल्कुल। हाँ, लेकिन क्योंकि कोई लड़का चोटिल हो जाता है दोबारा वापस आके, तो फिर हम NCA को बदनाम करते हैं। तो आई थिंक ये मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि मैं भी जाते रहता हूँ NCA में, बतौर इंजर्ड प्लेयर जाता था, अब बतौर कोच जाता हूँ। आई कैन सी मतलब बिहाइंड द सीन क्या काम होता है। बिल्कुल। तो चलिए अब दूसरी इमेज की तरफ चलते हैं, दूसरी इमेज को प्ले कर देते हैं। ये इमेज देख लेते हैं रमीज भाई। 1992 वर्ल्ड कप। रमीज भाई, पाकिस्तान की फॉर्म इस वर्ल्ड कप में कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी, पर वर्ल्ड कप आपने जीता। ये एक्चुअली ओरिजिनल कुदरत का निजाम ये था क्या, जिसकी हम बात करते हैं बहुत ज्यादा? जकी भाई, ये ऊपर वाले का हाथ था खासा इसमें, क्योंकि इससे पहले की स्टोरी खासी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम कोई
सबसे पहली टीम थी जो लैंड की थी ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि हम हमेशा मार खाते थे ऑस्ट्रेलिया में, सो एक्लिमेटाइज करना था। सो हम कोई 6 या 7 प्रैक्टिस मैच खेले, हम सब हार गए। सो उसके बाद पहले 5 मैच हम हारे, और उसके बाद फिर जो है वो आई थिंक वर्ल्ड कप में असल में आप थ्रू हाइज एंड लोज जाते हैं। सो आपका जो ग्राफ है ना वो ऐसे नहीं रहता है। सो ये समझना है सारी टीम्स को इस वर्ल्ड कप में भी कि परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होगी, तो आपको टीम को इकट्ठा रखना है, क्योंकि हारने से तोड़ फोड़ होती है। बट हमारे हारने से तोड़ फोड़ नहीं होती, क्योंकि हमारे पास जो थे बहुत ही एक जिसको कहते हैं पंजाबी में डाडा किस्म का कप्तान था। सो जिसकी वजह से जो है वो ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक रहा। तो कप्तान मतलब आपने 249 डिफेंड किए थे फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने, मतलब यहाँ पे पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के मैदान पर। तो जब सब लोग बात करते हैं कप्तान की, इमरान खान कप्तान की, तो उन्होंने जब आपने इतने रन बनाए और अब आपको डिफेंड करना है, तो उन्होंने क्या कहा आपको ड्रेसिंग रूम में जाकर कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है? देखिए, उससे पहले ही उन्होंने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था टॉस के ऊपर, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज को रीड अच्छा करते थे और मैनरिज्म्स में बहुत बिलीव करते हैं वो। सो जब वो वापस आए तो एक तो हमारी शॉर्टेस्ट टीम मीटिंग थी, इसलिए कि 90,000 लोग थे उस वक्त, रिकॉर्ड क्राउड था वो। उन्होंने कहा हमारे करियर्स में पता नहीं ऐसा मौका फिर आना नहीं आना, और अभी तक नहीं आया है खैर, कि आप जाएं और इन्जॉय करें। और दूसरा उन्होंने कहा कि ग्राहम गुज जो है वो नर्वस दिखे टॉस के ऊपर, तो ये मैच हम हार नहीं सकते हैं। तो उनकी जो, और फिर ये कि टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, और ये भी इम्पॉर्टेंट होता है बड़े मैचेस में फिर, और हम चेज़ अच्छा करते ही नहीं थे उस वक्त। सो 249 विनिंग स्कोर है, अब तो 20 ओवर में कर देती है टीम। बिल्कुल। तो चलिए अब अगली इमेज की तरफ चल लेते हैं। नेक्स्ट इमेज प्ले करिए प्लीज। ओए होए, इरफान भाई, वर्ल्ड कप का फाइनल, मैन ऑफ द मैच, ये तो हर बच्चा जब क्रिकेट खेलना शुरू करता है तो जो पहला सपना देखता होगा वो यही सोचता होगा कि वर्ल्ड कप के फाइनल में मैन ऑफ द मैच मिले। आप कितनी बार बन चुके हैं नहीं बताओ पहले? मैंने तो कई बार, मैं 15-20 बार तो मैं ये सपना देख चुका हूँ इस फिटनेस के साथ। ये गली क्रिकेट में इनको बीच का बिच्छू भी नहीं बनाते थे। मतलब कितना बड़ा मोमेंट था ये आपके लिए? आई थिंक मेरे करियर के सबसे जो टॉप वाली परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो वो ये था। उसका रीज़न, इससे ज़्यादा विकेट मैंने लिए, हैट्रिक भी लिए, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन वो 3 विकेटों का था हमारी ये वर्ल्ड कप विक्ट्री का, क्योंकि हमें नहीं पता था, ना तो हमारे पे किसी ने दांव लगाया था। ये जो भारतीय टीम आ रही है, पहला T20 विश्व कप हो रहा है और वो जीतेगी, किसी को नहीं पता था। हम खुद भी एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे स्टार्टिंग में। जैसे जैसे हम खेलते गए उतना हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं ये वर्ल्ड कप से पहले टीम में नहीं था जी। जो टीम इंग्लैंड में जाके जीती थी उसका हिस्सा नहीं था मैं। जो वनडे मैचेस भी जिस तरह से खेली थी भारत, और बहुत बढ़िया तरीके से टेस्ट मैचेस में भी बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो मैं डिसअपॉइंटेड था। मैं इंडिया ए मैचेस खेल के आ रहा था, और जैसे ही वो पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, सुपर ओवर में गए थे, वहां से लेके बॉल आउट में, हाँ बॉल आउट, सुपर ओवर, या सुपर ओवर जहन में आता है। बॉल आउट से लेके बाकी जितने भी मैचेस थे सब में मैं लगातार अच्छी बॉलिंग कर रहा था, और मेरा रोल भी बड़ा मुख्तलिफ था। मैं नई गेंद से गेंदबाजी नहीं कर रहा था जी। तो आप इमेजिन करिए कि पहले 3 साल के करियर में मैंने नई गेंद से गेंदबाजी की, और मुझे कहा गया कि आप आइए फर्स्ट चेंज बॉलिंग करिए और उसमें अपना दमखम दिखाइए। तो फिर मैंने वेरिएशन पे ज़्यादा जोर दिया और अपने आप को थोड़ा सा अलग किरदार में ढालने की कोशिश की। और सेमीफाइनल से पहले तक मैं जहन में सिर्फ यही सोचता था कि यार इतनी अच्छी बॉलिंग हो रही है, कोई ऐसा मैच बदलने वाला परफॉर्मेंस कब आएगा जहाँ पे मैं 2 विकेट ले रहा हूँ, 3 विकेट ले रहा हूँ, ब्रेक थ्रू दिला रहा हूँ पुरानी गेंद के साथ। लेकिन ये खुदा का करना था कि वो वक्त आया, पाकिस्तान के सामने आया, और ऐसी मैच में आया जहाँ पे आज तक इतने साल हो गए लोग अभी भी याद करते हैं। बिल्कुल यार इरफान भाई, मतलब बहुत बढ़िया था वो। आपने 3 विकेट निकाले, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थे, लेकिन तब भी बहुत लोग कहते हैं कि वो उस मैच में मैन ऑफ द मैच गौतम गंभीर को होना चाहिए था। ये क्यों ले जाते हैं लोग उनसे मैन ऑफ द मैच का अवार्ड? मतलब बड़े मैच में बड़े सारे रन लगाने वाले गौतम भाई, नहीं, उनका मैन ऑफ द मैच चला जाता है। बहुत लोग क्या, मैं खुद कहता हूँ, अरे मैं खुद कहता हूँ। सी उसका रीजन ये है कि वो जो पिच थी ना, वो पिच थोड़ी स्लो पिच थी, स्कोर ज्यादा हुआ नहीं था। अगर आप फाइनल में 150 रन बनाते हो ना 20 ओवर की मैच में, तो
कोई भी यहाँ पे बैठा कहेगा यार ये तो चेज हो जाने चाहिए, राइट? पर वो 150 रन भी ना बनते अगर 75 रन ना आते गौतम गंभीर के, और जिस शिद्दत के साथ उसने बल्लेबाजी की थी, मैं आज तक एक बार नहीं बार बार कह चुका हूँ कि अगर उस मैच का कोई असली मैन ऑफ द मैच था तो वो गौतम गंभीर था। गंभीर भाई, लेकिन इरफान भाई, मैन ऑफ द मैच तो आप बन गए। ऐसा लोग कहते हैं कि आपके पास कोई एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी थी उस दिन, क्योंकि आपके घर के एक स्पेशल मेंबर डेब्यू कर रहे थे उस मैच में, जिनको हम यूसुफ पठान नाम से जानते हैं, बड़े क्रिकेटर इंडिया के। सीधा फाइनल में डेब्यू बड़े भैया को करा दिया। देखिए अब पठान फैमिली के 4 हाथ 4 पैर जुड़े हो, वो भी बड़ौदा की पठान फैमिली, तो फिर इंडिया को तो जीतना ही था। तो और बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो कहते हैं ना कि पैर भारी हो जाते हैं, भाई के एक्चुअली पैर भारी थे उस मैच में, क्योंकि वैसे ही फाइनल का प्रेशर, और भाई साहब करीबन 4 से 5 किलोमीटर दौड़ लगा के आए थे जिम में, क्योंकि उन्हें नहीं पता था वो खेल रहे। सो जब आखिर में उन्हें पता चला जब कि वो खेलने वाले हैं, वो सीधा दौड़ते दौड़ते मेरे रूम में आ गए, भाई मेरे तो पैर भारी है और मैं खेल रहा हूँ। मैं क्या बात है, क्योंकि हमें तो मीटिंग में पता ही नहीं था, क्योंकि वो बात ही नहीं हुई थी कि यूसुफ भाई खेलने वाले हैं। लेकिन उसके बाद वो थोड़ा मसाज करना भाई को, भाई के पैर, ऐसा नहीं कि फिजियो हमारे पास नहीं थे, लेकिन भाई के हाथ लगते हैं ना तो फिर बंदा जल्दी फ्रेश होता है। और उसके बाद जो फ्रेशनेस के साथ भाई साहब गए, मोहम्मद आसिफ को वो पहली ओवर में ही सामने छक्का लगाया, उसने हमारी बल्लेबाजी की टोन को सेट किया। क्योंकि सहवाग का ना होना और यंग लड़के का खेलना, जिसने कभी इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेला हो, एक तो उसको फाइनल का प्रेशर संभालना है, वो दूसरा सामने पता है कि पाकिस्तानी टीम है जिसमें मोहम्मद आसिफ उस वक्त के बढ़िया गेंदबाज हुआ करते थे, उनके सामने आपको जाके ना बेबाक अंदाज में खेलना है। तो आई थिंक वो जो शुरुआत थी जो भाई ने दी थी, आई थिंक उससे मैं आज तक प्राउड फील करता हूँ, अपने 3 विकेट से भी ज्यादा शायद। वाह। तो चलिए अगली इमेज देख लेते हैं, रमीज भाई की बैटिंग। रमीज भाई, ये रमीज भाई कम सलीम मलिक ज्यादा लग रहे फोटो में। मुझे भी, मैंने भी कई बार क्रॉस चेक किया है। अल्लाह रहम करे। रमीज भाई आपकी फोटोज नहीं दिखाई दे रही। आपकी फोटोज 1992 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद आप चले गए देखे कमरे में, मतलब सब लोगों की फोटोज दिखाई दे रही हैं, आपकी फोटोज कम दिखाई दे रही हैं। वो इसलिए कि मैंने सोवेनियर जब उठाया मिडिल स्टंप, तो वो सारे जो चैनल 9 वाले जो थे वो स्टंप ढूंढ रहे थे, क्योंकि उसमें कैमरा माइक रह गया था। ये सीरियस बात है। सो फिर इसलिए वो मेरे पीछे पीछे थे और मैं आगे आगे था। बट उस वक्त देखें, उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना आपके पता नहीं मोबाइल फ़ोन भी नहीं था। सो आपकी जो है ना एक प्रेजेंस उस वक्त बड़ी महदूद सी थी, लिमिटेड सी। पर आपकी बैटिंग की बात करते हैं, आप कह रहे पाकिस्तान की बैटिंग नहीं चल रही थी, पर इन्होंने 2 सेंचुरीज मारी थी भाई उस वर्ल्ड कप में। तो आप हैरान क्यों हो रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि वहां पर जब बात वगैरह आपसे ज्यादा ही टैलेंटेड था मैं। नहीं रमीज भाई, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी बैटिंग परफॉर्मेंस आई और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बड़ी बैटिंग परफॉर्मेंस आई, आपको क्या लगता है कौन सी बैटिंग परफॉर्मेंस ज्यादा बड़ी थी, वो सेंचुरी या फिर वो जो सेमीफाइनल में आपकी जो इनिंग थी? देखिए पर्सनली उस वक्त वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सेंचुरी करना बहुत बड़े एक एजाज़ था, क्योंकि उनकी फास्ट बॉलिंग बहुत ही अच्छी थी। जब आप मेलकम मार्शल कंपनी को खेलते हैं तो एक तो वो था, और उससे पहले पाकिस्तान के किसी बल्लेबाज ने सेंचुरी नहीं की थी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो एक तो वो था मेरे लिए इम्पॉर्टेंट पीरियड। बट आई गेस जो सेमीफाइनल की इनिंग्स थी वो इम्पॉर्टेंट थी, वो इसलिए कि वो डू और डाई सिचुएशन थी, हमें टॉप ऑर्डर को फंक्शन करना था, और वो खैर उसके बाद इंजमाम उल हक ने मेला लूटा था। जी न्यूज़।